देव स्वरूपा भाइयों और गार्जियन स्वरूपा माता बहनों का मेरा प्रणाम। आप लोग का थोड़ा समय ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। आप लोग बहुत सारे बहने को देख रहे थे कि शायद पुलिस का तैयारी करते हैं ना, आप लोग ये बहुत सारे डिफेंस दौड़ते उड़ते हैं। मेरा पत्नी भी दरोगा है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि आप लोग का कितना टफ फिजिकल होता है। और हम अपने पत्नी को पैर में गर्म पानी करके उसको मसाज भी किए हैं। तो ऐसे प्रेम नहीं होता है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आप ही लोग से पूछते हैं कितने ऐसे आदमी हैं जो प्रेम कभी किए हैं किसी से प्रेम व्रेम हुआ है आप लोग को? घर में, परिवार में, टीचर से, गुरु से, भगवान से, किसी से प्रेम नहीं हुआ? इतना दयालु भोला सीधा आप लोग है। अरे बाप रे बाप, बड़ा लगता है कि भोला सीधा आदमी सब है। किसी को प्रेम में आज तक नहीं हुआ है। कि भगवान के मंदिर में देखिए लोटा के लोटा जल चल रहा है, प्रेम है तभी तो आया होगा ना। यदि विश्वासी ने भगवान पर, तो कहाँ आएंगे यहाँ पर? मान लीजिए यहाँ पर आते हैं और आपको विश्वास ही नहीं हो, तो फिर बैठने से कोई फायदा नहीं है। यदि आपके घर में माता है, पिता है, बहन है, भाई है, भाभी है, लेकिन मान लीजिए यदि उसके प्रति आपका विश्वास नहीं हो और उसके प्रति आपको प्रेम नहीं हो, तो घर में रहना लगता है ना कि रावण के लंका से बदतर हाल हो जाता है। और हर ऐसा हमको एक घर दिखा दीजिए, एक घर जो घर में 5 आदमी हो और 5 का 5 खुश हो, एक भी घर हमको दिखा दीजिए, तो हम समझ उस घर में हम जाएंगे, उस घर में हम प्रेरणा लेंगे कि सही में वहां पर भगवान का पूजा सही में किया जाता है। ये वहां पत्थर का मस्जिद है, मूर्ति है, यहाँ भी पत्थर का भोला बाबा है, यहाँ भी देखने सब पत्थर का ही है, लेकिन फिर भी पत्थर में विश्वास है। लेकिन विश्वास हमको वहां नहीं है जिसके गर्भ से पैदा लिए हैं, उस पर हमको विश्वास नहीं है। प्यार का भी जो बताए थे, तो आप लोग बहुत भोला सीधा होकर के प्यार का डेफिनेशन आपको बोले तो गलत, क्योंकि आजकल प्यार का मतलब ही गलत है। और जब आपको यदि कोई भी चीज का आप तैयारी करते हैं, यदि उससे बेपनाह मोहब्बत नहीं होगा, तब तक वो आपको मिलेगा ही नहीं। आप कितनों दौड़ लीजिए, कितनों दौड़ लीजिए। जिस टाइम हम मेडिकल का तैयारी कर रहे थे, तो उस टाइम एक बहन थी, बहुत धूली पतली है, तो वो हम लोग एक क्लास में मोटिवेशन के लिए आए, बोले कि उनसे पूछे कि बहन जी आप बताइए कि आपका सक्सेस का मेन मंत्र क्या है? तो एक ही बात बोला कि प्यार। बोले कि हम अपने माँ के चरण से, पिताजी के चरण से और अपने लक्ष्य से प्यार किए हैं। दूसरा दुनिया में कितना भी चमड़ी का क्यों नहीं हुई, चमड़ी बहुत आपको वैरायटी का मिल जाएगा, रूप वैरायटी का मिल जाएगा, लेकिन आप सोचिए कि जिस माँ के, जिस पिता के गोदी में खेले हैं, जिस माँ के गर्भ से पैदा लिए हैं, उससे ज्यादा सुंदर पृथ्वी पर कौन होगा है? इससे ज्यादा सुंदर कोई होगा है? फिर भी हम लोग भटक क्यों जाते हैं? क्योंकि हम लोग इसलिए भटक जाते हैं कि माहौल ही ऐसा है। आप रास्ता निकलिए। अभी हम एक तो खान सर का देख रहे थे, एक बहन है जिसका, उनका मम्मी उनको बोला कि 400 मार्क आपका इंटर में आए, 10वां में आएगा तभी आप इंटर का साइंस का ले सकते हैं, लेकिन उसका 399 आया। उसकी माता जी क्या की, उसको 8 सब्जेक्ट दिला दिया, लेकिन उसको डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। एक पटना के बगल में दियारा है, जहां पर पूरा गंगा के बीच में कॉपी है, ये घर है। और वहां पर जब खान सर को पता चला कि वो लड़की वो मेडिकल करना चाहती है, उसको पैसा का दिक्कत है, खान सर उसको पता करके उनको लाया, और जो 1 साल उसका 11th गुजर चुका था, फिर से उसको पैसा दिया, लैपटॉप दिया, और बोला कि आज आपका एक ही भाई था, आज से दूसरा भाई हो गया है। हम भी चाहते हैं कि आप लोग के साथ एक ऐसा भाई खड़ा हो कि हर पल, हर क्षण और हर मुसीबत में आपको साथ दे, और वो है तो गायत्री परिवार है। थोड़ा सा विश्वास हम लोग पे कर लीजिए। आपको अभी जॉब नहीं है इसलिए आप भटक रहे हैं इधर सुधरिए। हम लोग जॉब कर रहे हैं, दोनों पति पत्नी जॉब में है, और इसका एक ही मेन मकसद है जो गायत्री का अपने जीवन में उच्चारण किया। दोनों पति पत्नी 9 दिन तक, आपको लगता कि ये हवन, ये पूजा पाठ को हम तो जीरो मानते हैं, जीरो, ये तो कुछ है ही नहीं है, फालतू है सब। ये हम तो सोचते हैं कि इसको मत करिए, इसको करिएगा भगवान घंटा दिखा देगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो माँ बाप पैदा किया आपको, यदि प्रत्येक दिन यदि आप उठ करके, यदि आपके माता पिता आपके साथ नहीं भी है, आंख बंद करिए और माँ बाप के चरण को थोड़ा ध्यान करिए। कैसा वो माँ रही होगी जो हमको आज तक यहाँ पहुंचाया है, उस माँ को भूल करके आप जो भटक रहे इधर उधर। उस माँ को यदि आप याद करेंगे, पिताजी को याद करेंगे, तो आपको कोई मंदिर में जाने का जरूरत ही नहीं है। और यदि भटकाव आपको आता है, उसी को ठीक करने के लिए गायत्री महामंत्र आप लोग के बीच लाते हैं। कि गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो हम जिस टाइम मेडिकल का तैयारी कर रहे थे, 4 बार मेडिकल में फेल्योर हुए थे। घर का माता पिताजी हमको साइड कर दिए थे कि जाओ बेटा हो गया पढ़ाई लिखाई है, लेकिन गायत्री मंत्र का एक आंचल पकड़ रखे थे, गायत्री माता का, गुरु जी की माता जी का, और वो आंचल पकड़ के 4 साल तक गुरु जी का झोला हमने ढोया है, कहीं रिजल्ट नहीं है। और तब लास्ट में जाकर के गुरु जी जो वहां देख रहे सदा सदा प्रखर पड़ गया, वहां पे जाकर के हमने बहुत रोया कि गुरु जी आपका झोला ढोया है, आपके लिए इतना मेहनत किया है, लेकिन इतना अभागा हम कहां से हो गए हैं कि आज तक हमको नौकरी नहीं मिल पा रहा है, क्या हमें दिक्कत है? तो बोला बेटा अभी तुम अपने आप को धोयो पूरा, जब तक तुम्हारा धुलाई नहीं होगा तब तक तुम्हारे अंदर पात्रता नहीं आएगा, आपके अंदर
लक्ष्मी मिल जाएगा लेकिन सरस्वती नहीं आएगा है। लक्ष्मी तो चाय बेचकर भी कमा लेता है, एक नाच करके भी कमा लेता है, रील्स बना के भी कमा लेता है, लेकिन सरस्वती सबके घर में नहीं जाता है। सरस्वती वही जाता है जिसके दिल में प्रेम करुणा जिसके अंदर रहता है, उसी को मिलता है। और यहाँ पर देखते हैं कि पूजा कर रहा है, थाली इतना इतना सजा के लाता है, और उस माँ से पूछिए कि जिस बच्चे को आपने पैदा करके इतना लंबा चौड़ा उसको सपना देखे हैं, क्या वो बच्चा आपका बात मान रहा है? मैक्सिमम माता पिता परेशान है। अभी आपने देखा है वो एक न्यूज है, इतना आजकल पति पत्नी का रिलेशन गंदा हो चुका है कि पति को काट करके यह ड्राम में डाल देता है, पत्नी को काट करके इधर फेंक देता है। कभी सोचे भी नहीं थे कि जहां माँ सीता का पूजा हो, जहां मीरा भगवान कृष्ण को पूजता हो, जहां सबरी भगवान राम को पूजता हो, ये और ऐसा देश में ऐसा कहां से मां लगा ये हमें यहाँ पर हवन कीर्तन पूजन कुछ नहीं फायदा होगा, कुछ नहीं। यदि सही में आप चाहते हैं कि जब हमारे जैसा अभागा आदमी मेडिकल करता है और मेडिकल करने के बाद भी, अभी आपको जब मेरा अगस्त 2023 में सुपौल में जब हमारा यहाँ पर पोस्टिंग हुआ था, यहाँ पर आए थे तो 4 से 5 भाई थे जो गैदी परिवार में काम कर रहे थे। और यहाँ पर पूछ लिए जितने भी भाई अधिकार करता है उसको हमने पैसा नहीं दिया, उसको हमने कोई चीज नहीं दिया, बस एक चीज दिया है जो एक भरोसा, एक विश्वास, एक प्रेम ही है। और वो प्रेम पर आज 30 से 40 भाई को खड़ा करके और गैदी परिवार का सारा गतिविधि में अच्छा से काम भी कर रहा है। उसको हमने पैसा वैसा नहीं दिया, कोई पोस्ट नहीं दिया है, लेकिन इतना जरूर बोलेंगे कि जिस टाइम उस भाई को मुसीबत में जाएगा, कोई काम दे नहीं दे, लेकिन मेरे शरीर में खून रहेगा, 4 लीटर खून है तो 3 लीटर अपने भाई को हम दे देंगे। लेकिन ऐसा प्रेम कहीं मिलता ही नहीं है, सब शाम का आजकल प्रेम है। कोई माता जी के पास जाइए और उससे पूछिए, अपना बेटा को बेटी को बहुत प्रेम देता है, बहुत प्रेम देता है, लेकिन वही कजन का, पड़ोसी का, उसका ये क्या कहते हैं, उसका जो साथ में होते हैं उनका बेटा बेटी देखिएगा, रहे फलमा के बेटा शायद करो ना, और आप मंदिर में आके पूजा कर रहे हैं, भगवान क्या सोचेगा ये कि दिल में कल है, छपट है, 3-5 कर रहे हैं और चले हम पूजा करने हैं। ये पूजा मत करिए आप, ये चाहे माता हो, चाहे बहने हो, चाहे भाई हो, ये पूजा करिएगा जीवन भर ठोकर खाइएगा, जीवन भर। यदि पूजा करने से किसी का जीवन में यदि ऐसा हो जाता तो हर मंदिर में 4-5 पुजारी रहता है, उसका आचरण एक बार देख लीजिए अच्छा से, पता चलेगा गुटखा खा रहा है, पान खा रहा है, बैठ के तथास्तु कर रहा है, मुकुटदाना दिला रहा है, और उसके आचरण में कोई फायदा नहीं है। क्या होगा उसको पूछ करके? बार बार बोले यदि पूजना है तो माँ बाप के पैर के पूजिए, और यदि पूजना है तो अपने लक्ष्य को पूजिए, और यदि सही में प्यार करते हैं तो अपने लाइफ से प्यार करिए। यही 3 आदमी है जो आपको हमेशा साथ देगा, आपको हौसला देगा, और आपको हर वक्त हर क्षण आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करेगा है, और सब आपसे बिजनेस करेगा है, सारा आदमी आपसे बिजनेस करेगा है। और भाई लोग को जब बताते हैं भैया 10 मिनट का समय दीजिए, तो हमको कहते हैं भैया वो समय ही नहीं है। अरे भैया अभी तो आप क्या कहते हैं रोड छाप बन के घूम रहे इधर उधर। ये आपको बता दें जब हम जॉब में थे तो 5,000 का नौकरी जब हम पढ़ाई करते 5,000 के लिए इतना मकसद करना पड़ता है, इतना मकसद कि हमारा माता जी ये टोकरी जो होता है उससे मुढ़ी बेच करके हम लोग को पढ़ाती थी, और वो कष्ट को हमने देखा है। और वहां से अभी तक मेरा जानते मेरा 1,20,000 रुपये मेरा पेमेंट है, मेरा पत्नी का 70,000 रुपये पेमेंट है। ये ऐसे नहीं मिल गया, ये हमने गायत्री मंत्र आंचल को पकड़ा, गुरु जी को विचार को अपने जीवन में धारा, और जब से 2015 से हमने गायत्री मंत्र को जपा, आज तक कभी सोचे भी नहीं थे कि इतना हमको मिलेगा है। और हम सोचे थे कि छोटा मोटा घर बन जाए, आज 75 लाख का जमीन पटना में खरीद करके 1 करोड़ का घर बनाने जा रहे हैं। ये सिर्फ गायत्री मंत्र को जपने से हुआ है। और अभी मेरा 27 साल उम्र है, जब 27 साल हम 1.5-2 करोड़ काम कर सकते हैं तो आप में वो क्षमता है, लेकिन आप उसको पहचानते नहीं है। कभी इधर भग जाते हैं, कभी इधर डिबेट हो जाते हैं, कभी उधर चल जाते हैं, कभी उधर चल जाते हैं, उस मंदिर में, कभी इस मस्जिद में, कभी वो बाबा के पास, वो बाबू के पास। अरे भैया कहीं नहीं जाना है। स्वामी विवेकानंद का नाम सुने आप लोग? कौन सा भगवान को पूजा किया था वो? ये रवि, ये आप कबीर का नाम सुने हैं आप लोग? ये कबीर कौन सा भगवान को पूजा किया था? रैदास कौन सा भगवान को पूजा किया था? किया था कोई? जब आप जानते हैं कि पूजा करने से कुछ नहीं मिलता, फिर भी आते हैं यहाँ जल ढारने। ये जल ढारना खराब बात नहीं है। भगवान कहते हैं बेटा हम तो ऐसा किए हैं, जब धरती पर अकाल पड़ा था तो आपको पता ही होगा कि इतना कठिन तपस्या भागीरथ करके माँ गंगा को अवतरित किया था धरती पर। और वो माँ गंगा जब धरती पर अवतरित होना था तो चाहा कि यदि हम जाएंगे तो तबाह हो जाएगा, तो भगवान शंकर ने जटा को धारण, जटा को खोला और फिर गंगा को प्रवाहित किया है। उस गंगा, ये भगवान शंकर का पानी लेकर के उसी कपार पे ढार देते हैं। ये कहते हैं भगवान शंकर को पूजा करते हैं। भगवान शंकर को पूजा सही में करना है ये तो पार्वती जी से पूछिएगा कि उसके पाने के लिए कितना कठिन तपस्या किया था। तो उसके पिताजी का कभी पार्वती का आप लोग का होता है ना, कौन व्रत भी होता है पार्वती का, इस सब का है, आप पढ़िएगा उसको। ये
तो हम लोग सिर्फ पूजा पाठ में, अगरबत्ती में, धूप में, इधर उधर में समय दे देते हैं, लेकिन वो हम नहीं देखते कि हमारे अंदर जो कुपात्र आ गया, जो हमारे अंदर कुविचार आ गया, हमारे अंदर अहंकार आ गया, हमारे अंदर दुष्प्रवृत्ति आ गया, जो गलत दोस्तों का संगति आ गया, आप उसे साइड करिए। और जो माता बहनी जो आप पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं, उसको हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप दौड़ लीजिएगा। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि आप बीच मझधार में जाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, अब होगा कि नहीं होगा, लगता है कि हमसे नहीं होगा। तो आपको हम चैलेंज भी करते हैं और आपको लिख करके भी देते हैं कि अपने पत्नी को जो हमने किया था आपको बता रहे हैं कि जब भी आप घर से निकलिएगा 3 बार गायत्री महामंत्र पढ़ करके अपने माता पिता को चरण को स्पर्श करके और उसको समर्पित कर दीजिएगा और फील्ड में जाकर बेहकार दौड़िएगा। आप दौड़िएगा, देखिएगा आप सफल होते हैं कि नहीं होते हैं। और लेकिन यदि आप लगे कि हम थोड़ा बहुत भी इधर उधर भटक रहे हैं, तो जहां भी ऐसा लगे तो आप गायत्री मंत्र को चलते रहे और आपका मन में गायत्री मंत्र चलते रहे। गायत्री मंत्र एक ऐसा पावरफुल मंत्र है कि आपको निगेटिव होने ही नहीं देगा और वही है कि जो अपने जीवन में धारण कर यहाँ तक पहुंचाया है। और हमारे परिवार में जब ऐसे ही सब गरीबी में जी रहा था, पूरा गरीबी में, आज 6 से 7 आदमी जॉब कर रहा है, अपना कोई दिल्ली रह रहा है, कोई पटना रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, और सबके जीवन में कुछ आया तो गायत्री मंत्र ही आए। पूजा आप करिए चाहे नहीं करिए, लेकिन आपसे हम लास्ट में निवेदन करना चाहेंगे कि 10 मिनट का आप जरूर प्रत्येक दिन गायत्री मंत्र के साथ ध्यान करिए। भगवान को कोई देखे हैं आप लोग? ये भगवान को देखे हैं कोई? हम तो देखे नहीं है भगवान। तो हम देख रहे, गुरु जी का लेक्चर सुन रहे थे, कहते हैं भगवान कहीं है ही नहीं, भगवान का नाम होता है शक्ति। यदि भगवान को आप पूछते हैं और यदि भगवान का गुण हमारे अंदर नहीं आता है तो फिर वो पूजा बेकार चला जाता है। यदि सही में आपको भगवान को पूजना है और आप चाहते हैं भगवान का अनुदान वरदान हमको बरसे, तो आप प्रत्येक दिन कम से कम 10 मिनट गायत्री मंत्र जाप करिए। और भगवान सूर्य को तो सब देखते हैं, आप इसका कुंती का नाम सुने हैं आप लोग? ये कुंती भगवान सूर्य का पूजा कर रही थी, उसको डाउट हो गया कि हम सूर्य को पूजा करते हैं तो हमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक दिन क्या हुआ कि अपना जल लिया और बालकोनी में जाकर के भगवान सूर्य की तरफ अपना जल समर्पित किया और उसके बाद बोला कि काश एक बेटा हमको मिल जाता तो हम बहुत खुश होते और हम समझते कि सही में सूर्य भगवान हमारे पूजा से प्रसन्न हो गए। और उसका शादी भी नहीं हुआ था। और जब वो सूर्य भगवान जैसे आंख बंद किया, समर्पित किया, पता चला कि जैसे जल ढारा आकर के बच्चा बगल में खेलने लगा। अब उसका तो थोड़ा हक्का बक्का, अरे बाप रे बाप, तो शादी दिन हुआ, वो आ गया लड़का है, आप करे तो करे क्या। तो उसको भगवान पर डाउट किया था कि सही में पूजा करते हैं, भगवान पर विश्वास है कि नहीं है। लेकिन हम आप यदि कोई भगवान को मानते हैं, कोई गुरु को मानते हैं, कोई माता पिता को मानते हैं, तो उस पर डाउट मत करिए। यदि डाउट करिएगा तो कितनों मेहनत कर लीजिए, कितनों पेज का पेज उल्टा लीजिए। सुपौल में जाते हैं कभी के लॉज में, ऐसे युवा सब का हालात देखते हैं तो बड़ा दर्द होता है। पता नहीं माँ बाप इतना कष्ट से पैदा किया है, यहाँ आकर के लॉज में गांजा सूट रहा है, दारू पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, देह में जान नहीं है। कहते हैं हम तो युवा है तो हमसे टकरा के देखो, ये तुम्हारा दिखा देते युवापन कैसे होता है। और माँ बाप को ठगता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, सुपौल में जाकर के मस्ती कर रहा है, यहाँ पर टाइम पास कर रहा है। यदि आपका कोई भाई है, आपका बहन है, तो हम लोग का प्रत्येक रविवार को यहाँ पर सेमिनार होता है। आपसे हम चैलेंज भी करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं और हाथ जोड़ के प्रणाम भी करना चाहते हैं। यदि सही में जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो आप प्रत्येक रविवार को 3 महीना लगातार आकर के देखिए। कोई साथ देने दे, आप गुरु जी का आंचल पकड़िएगा। जिस मुसीबत में आपको यदि जरूरत पड़े, आर्थिक से लेकर के आपको कोई भी हेल्प से लेकर के, गायत्री परिवार हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा। तो आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप प्रत्येक रविवार को वहां पर आइए। और यहाँ से यदि आप जाइएगा तो ये गांठ बांध के जाइए कि 10 मिनट का गायत्री मंत्र का जाप करना है। उसके बाद सूर्य को जल समर्पित करना है और माता पिता के चरण को प्रत्येक दिन ध्यान करके कोई काम करना है। यदि आप इतना करते हैं तो कोई दुनिया में ऐसे पावर, कोई ऐसा आदमी ताकतवर नहीं है ना जो आपको हरा दे। यदि आप फेल्योर भी हो जाइए, लेकिन गायत्री माता का आंचल पकड़े रहिएगा, तो आपको कभी भी भीख नहीं मांगना पड़ेगा, ना कभी हाथ आपको फैलाना पड़ेगा कि हमको कुछ दे दीजिए। क्योंकि आपने ब्रह्मयी ऋषि का नाम सुने होंगे, जो कामधेनु गाय मिलाता है, उसके पास कुछ नहीं था, तथास्तु बोलता था, सारा कुछ निकल जाता था। तो गायत्री मंत्र जपेगा, सब कुछ मिलेगा। समय बहुत कम है, इसलिए आप लोग से